ईरान इन दिनों इस सदी के सबसे बुरे दौर को झेल रहा है। सुप्रीम लीडर अली खेमनाई 1 मार्च को मारे जा चुके। बावजूद इसके इजराइल और अमेरिका तेहरान समेत दूसरे उन सभी शहरों में बम बरसा रहे हैं जहां ईरान सेना या मंत्रालय का कोई भी दफ्तर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ करीब। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए अपडेट के साथ। दोस्तों, जंग के साए के बीच ईरान के अंदर महिलाओं के अधिकारों को लेकर के फिर से बहस जो है वो तेज हो गई। सवाल अब उठने लगे हैं कि क्या ईरान के कानून महिलाओं की आजादी को सीमित करते हैं और क्या वहां की कानूनी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानकों से टकरा रही। तो आइए आज हम आपको इसी विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। दरअसल दोस्तों, ईरान की जो कानूनी व्यवस्था है वो इस्लामी शारिया कानून की व्याख्या पर आधारित। पारिवारिक कानून, आपराधिक जिम्मेदारी, गवाही, ड्रेस कोड और नागरिक अधिकार, इन सब पर धार्मिक व्याख्या का असर दिखता है। आलोचकों का ये कहना है कि इसी वजह से महिलाओं की स्थिति कई मामलों में पुरुषों से कमजोर मानी जाती है। दोस्तों, हम बताएं कि ईरान के सिविल कोड के मुताबिक लड़कियों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 9 साल रखी गई। वहीं अगर हम लड़कों की बात कर ले तो उनकी आयु 15 साल की होनी चाहिए विवाह के लिए। हालांकि व्यवहार में अदालत और अभिभावक की अनुमति अहम भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की बात कर ले दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल रखी गई है, वहां ये प्रावधान विवाद का विषय बन जाता है। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि इतनी कम उम्र में शादी बच्चों की स्वायत्तता और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। ईरान के सांख्यिकी आंकड़ों में 15 साल से कम उम्र में विवाह के मामले दर्ज होने की बात भी सामने आई, जिस पर मानवाधिकार समूह लगातार सवाल खड़े करते रहा। ईरान में विवाह के बाहर यौन संबंध कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। सजा के तौर पर कोड़े, जेल और कुछ मामलों में मौत की सजा तक का प्रावधान बताया जाता है। हालांकि हर मामला अदालत की प्रक्रिया और साक्ष्यों पर निर्भर करता है। दोस्तों, 2004 का अतीफा साहलेफ मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा था। दोस्तों, जब इसमें एक किशोरी को फांसी दे दी गई थी, मानवाधिकार संगठनों ने उस केस को लेकर के गंभीर आपत्ति जताई थी और न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। इसी पृष्ठभूमि में हिजाब कानून को लेकर के भी सख्ती जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। सार्वजनिक स्थान पर सिर ना ढकने या फिर निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर जुर्माना, गिरफ्तारी, यात्रा प्रतिबंध और जेल जैसे सजाओं का प्रावधान बताया जाता है। कुछ रिपोर्ट में 15 साल तक की कैद और डिजिटल निगरानी जैसे प्रावधानों का भी जिक्र हुआ है। सोशल मीडिया पर अनुचित कपड़ों को प्रमोट करने या फिर बिना हिजाब तस्वीर पोस्ट करने पर भी कार्रवाई संभव। सरकार ये कहती है दोस्तों कि ये सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए है, जबकि विरोधी इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक मानते। और अगर इस हिजाब कानून को हम अन्य देशों से कंपेयर कर रहे तो भी आप देख सकते हैं कि समानता नहीं। वहां ईरान में महिलाएं स्वतंत्र नहीं है। पारिवारिक कानूनों में पति को कई मामलों में अंतिम निर्णय का अधिकार बताया जाता है, जैसे परिवार का निवास, पत्नी का रोजगार आदि सब। तलाक और बच्चों की हिरासत के मामलों में भी महिलाओं को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। गवाही के मामले में भी कई स्थितियों में 2 महिलाओं की गवाही 1 पुरुष के बराबरी मानी जाती है। ऐसी व्याख्या अक्सर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस का बहुत बड़ा विषय बनता है। मानवाधिकार समूहों का यह कहना है कि घरेलू हिंसा और वैवाहिक अधिकारों को स्पष्ट सुरक्षा कानून की जरूरत है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये कानून सांस्कृतिक पहचान की रक्षा पे है या फिर महिला अधिकारों का नियंत्रण है। ईरान सरकार का ये तर्क रहा है दोस्तों कि उसकी न्याय व्यवस्था धार्मिक मूल्यों पर आधारित रहे। लेकिन दोस्तों, प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का ये कहना है कि उन्हें समान नागरिक अधिकार चाहिए। जंग के साए में घिरा ईरान एक तरफ बाहरी दबाव झेल रहा है तो दूसरी तरफ अंदर से उठ रही आवाजों का सामना भी उसे करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में इन कानूनों में बदलाव होगा या फिर सख्ती और ज्यादा बढ़ जाएगी? आप इस मुद्दे को आखिर कैसे देख रहे हैं? ये एक परंपरा का अधिकार बन गया है या फिर कोई भेदभाव? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर लिखिएगा। मिलूंगे मैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।